महाराज बहुत गजब हो गया राजन। क्या हुआ रंजीत सिंह, तुम इतना घबराए और भागते हुए हमारे पास क्यों आए हो? महाराज आपकी सारी शान शौकत मान मर्यादा सारी खात में मिल गई है। महाराज तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? एक लड़के ने राजकुमारी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा लिया है और राजकुमारी उसी के प्यार में पागल हो गई है। राजन आपकी सारी इज्जत को धूल में मिला दिया है। रंजीत सिंह, तुमने जरा सा हमारा खौफ नहीं खाया, हमारी बेटी के खिलाफ आवाज उठाया है। नहीं महाराज, मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ राजन। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप इसी वक्त हमारे साथ चलिए और नजारा अपनी आंखों से देख लीजिए राजन। लेकिन चलने से पहले हमारी एक शर्त होगी। क्या शर्त है राजन? अगर ये बात तुम्हारी सच निकली तो उस लड़के को मौत की सजा मिलेगी, और काश अगर ये बात तुम्हारी झूठ निकल गई तो वही मौत की सजा तुम्हारे लिए। महाराज आपकी शर्त मुझे स्वीकार है, और ये बात झूठी निकल जाएगी तो रंजीत सिंह खुद हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा। आओ हमारे साथ। चलिए महाराज। दीप सिंह, साले तूने मेरा माल छीना है और मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। महाराज के दिन में मैंने आग लगा दी है और तेरी मौत बनकर ये रंजीत सिंह आ रहा है। बलवीर सिंह, साले आज ही वो दिन हमें याद है कि वो दिन तूने कहा था कि मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया है। बलवीर सिंह, साले अगर तेरा सर भरे दरबार में ना झुकाया हो तो हमारा नाम रंजीत सिंह नहीं है। जब तक तेरे वंश का सत्यानाश नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देखते जाओ कि अब रंजीत सिंह की यहीं से चाल को। राजकुमारी जी, क्या हुआ? वो सामने देखो, आपके महल का मेन फाटक दिखाई देता है। अब आप जाओ और मैं भी जा रहा हूँ। तो आप सिर्फ फाटक तक आए। चलो मेरे साथ राजमहल में चाय नाश्ता कर लेना, उसके बाद चले जाना। नहीं राजकुमारी जी, समय काफी हो रहा है और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मेरी माँ मेरे बगैर भोजन तक नहीं करती है। समझ रही हूँ, 2 मिनट में क्या हो जाएगा। चलो। नहीं, प्लीज मुझे जाने दीजिए। कहाँ जाने दूं? प्लीज चलो ना दीप सिंह। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। चलो ना बाबा। तुम खौफ खाया न मेरा ये छोकरे, दाकुल में हमारे लगान चला। बेटी दी छाप कैसा है जादू किया, सच बता दे मुझे कि तू चाहे हरामजादे, तूने हमारी साथ शौकत, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिला दिया। महाराज की मैं कुछ समझा नहीं, महाराज जी कुछ मैं समझा नहीं, किस
खता की मुझे मिल रही है सजा। पूछ लो और इसे घसीटते हुए राज दरबार लेकर चलो। बाबूजी ठहर जाइए, आपके सामने बोलने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही तो आप नाजायज फायदा मत उठाइए। आप इसके ऊपर इतना जुल्म उठा रहे हैं क्या? आखिर मेरी बात तो सुन लीजिए, कौन गुनहगार है? कौन है गुनहगार? जुल्म उठा रहे हैं, उसके हाथ में हथकड़ी डलवा रहे हैं। फिर गुनहगार कौन है? इन निर्दोष मारा जा रहा है पिताजी, गुनहगार तो कोई और है। कौन है? ये कमीना मंत्री रंजीत सिंह है। पिताजी मेरी बात पे यकीन कीजिए। खामोश! इसके सर पे इसका भूत चढ़ गया, वही बोल रहा है। राजकुमारी दीक्षा कांतगढ़ मेरा वफादार मंत्री रंजीत सिंह न होता तो शायद इस बात का मुझे पता भी नहीं चलता। आप इसे वफादार समझते हैं? ये मेरा वफादार है। पिताजी बहुत बड़ा गद्दार है हरामखोर। महाराज मैं गद्दार हूँ? ये पिताजी बहुत बड़ा गद्दार है, हरामखोर है, कुत्ता। ये तुम नहीं बोल रही हो, महाराज इसके सर बल्कि तुम्हारे सर पे जो इश्क का भूत सवार है ये इसी लड़के का जादू बोल रहा है। मेरी बात पे क्यों नहीं यकीन करते आप? और आपकी बेटी विश्वास है तुम्हें। या भगवान, हमने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि हमारी बेटी एक दिन सयानी होकर के ये हमारे नाम को बदनाम करेगी। काश अगर मुझे ये मालूम होता तो बचपन में इसका गला दबा करके इस शर्मजादी को मार डालता। महाराज देखा आपने, आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे और नजारा आप अपनी आंखों से देख लिया। क्या गुल खिला रहे थे ये? वाकई में रंजीत सिंह तुम्हारी बात सच निकली। महाराज मैंने कहा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, सच्चाई सामने आ गई है। रंजीत सिंह देर करने का वक्त नहीं है, ले आओ उस शर्मनादे लड़के को और इसी वक्त उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। नहीं महाराज, इतनी बड़ी भूल नहीं करूंगा। मैं उसे अपने हाथों से मौत की सजा नहीं दूंगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? महाराज हमारे कहने का मतलब यही है कि क्यों ना ये काम सेनापति बलबीर सिंह के हाथ से करवाते हैं, क्योंकि बलबीर सिंह आपकी देशी भलाई के लिए हर वक्त सीमा सरहद पे दुश्मन से टकराने को तैयार रहता है। तो छोड़ दीजिए फैसला बलबीर सिंह पे, क्या फैसला करता है। रंजीत सिंह, अगर ये बात है तो इसी वक्त सेनापति को फोन कर दो और बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके वो आकर के राज दरबार में हाजिर हो। जोगियर सिपाही लगा फोन बलबीर सिंह को और बोल से कि महाराज राज दरबार में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर। साहब का नंबर 98 38 56 57 26।
ये हमारा दो खूंटी है, तीनों हो तो काम चले। पकड़ ले तीनों, ऐसे रतनगंज के पकड़ ले तीनों गए। हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही राम सिंह। आप कौन? सेनापति बलबीर सिंह साहब जय हैं साहब। जय हिंद। साहब आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं। महाराज जी आपको याद किए हैं। ठीक है महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। सर अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइएगा। ओके सर। फरमाई हुजूर की नियत किया। सेनापति बलबीर सिंह महाराज, आज मुझे बहुत बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। क्या हुआ? कि आज तक हमारे खानदान में जो कुछ भी नहीं हुआ, आज वो पहली बार हुआ है। हुआ क्या? एक लड़के ने हमारी बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा करके हमारी सात सौगात को उससे धूल में मिला दिया। अफसोस महाराज, वो कौन लड़का है जिसे जरा सा खौफ नहीं खाया, आपकी इज्जत पर हाथ डाला है? वो कहाँ का रहने वाला है? उसका नाम क्या है? महाराज बताएं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बलबीर सिंह, उसका नाम और पता बताने की जरूरत नहीं है। वो लड़का इस वक्त कैद खाने में बंद है। उसे कैद खाने में क्यों रखा? उसे गोली मार देना था। ठीक कहते हो बलबीर सिंह, और मैं चाहता तो उसे मिटा भी देता, लेकिन नहीं, इसका फैसला तुम पे छोड़ा गया है और इसीलिए तुम्हें सीमा से राज दरबार में बुलाया गया है। उस लड़के को फैसला तुम्हें करना है। मेरे सामने पेश किया जाए, मैं उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सिपाही जाओ, लड़के को बलबीर सिंह के समक्ष पेश करो। जाओ उसे घसीट कर ले आओ। बेटा बेटा बलबीर सिंह, इसी लड़के ने हमारी सात सौगात, हमारी मान मर्यादा को धूल में मिलाया है और इससे सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। सजा तुम्हें देना होगा। हुजूर, हमें कुछ वक्त दिया जाए, मैं जानकारी करना चाहता हूँ। इसका मतलब कि हमारी बात पे तुम्हें विश्वास नहीं है? विश्वास है हुजूर, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं जानकारी करना चाहता हूँ। कितना बड़ा सपना अपने दिल के अंदर क्यों सजा लिया? ठीक है, अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है, लेकिन 5 मिनट के बाद इसे मौत की सजा तुम्हें अपने हाथ से देना होगा। शिवाई, इसके हाथ की हथकड़ी खोल दो और सब लोग हमारे साथ आओ। बलबीर सिंह, तुम्हारे लिए 5 मिनट का वक्त है और 5 मिनट के बाद
इसे मौत की सजा तुम्हें अपने हाथ से देना है। उसे महाराज की शान शौकत को धूल में मिलाया है। इसे मौत की सजा तुम्हें देना है, तुम्हें। किस मुख से पिता कह रहा है, जीते जी अपने बाप को मार डाला। ये बता कि मेरी परवरिश में क्या कमी थी? आज तक तेरा कौन ऐसा शौक बाकी रह गया जो मैंने पूरा नहीं किया? बॉर्डर पर गया था तो तुझे समझा कर गया था। आज वही बात सामने आई जो बाबा कल्याणी मल ने कहा था। ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार अपने पिता की छवि को पहचान लेना था। ऐ मेरे लाल, तूने क्या गजब कर दिया। ऐ मेरे लाल, तूने क्या गजब कर दिया। सच बता, सच बता मेरे नूरे नजर। सच बता, सच बता मेरे नूरे नजर। बिन तेरे कैसे जिंदा रह पाऊंगा। बिन तेरे कैसे जिंदा रह पाऊंगा। सजा देना पड़े फिर करूंगा उजर। सजा देना पड़े फिर करूंगा उजर। ऐसा क्यों किया पता? कुछ समझ में पिता मेरे आता नहीं। कुछ समझ में पिता में आता नहीं। एक दोस्त को है फंसाया गया। आता मेरे हर बाजरा कुछ समझ में न आता मेरे। एक निर्दोष को है फंसाया गया। निर्दोष है नहीं, यही बात रणजीत सिंह कहता तो मैं उसकी बात को गलत समझता, क्योंकि वो निहायत झूठा चापलूस इंसान है। मैं उसकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ हूं, लेकिन यह बात महाराज ने कहा, कोई बाप
अपनी बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा। कोई बाप अपने घर की मान मर्यादा को नीलाम नहीं करेगा। आपने सही कहा पिताजी कि कोई बाप अपने बेटी की इज्जत पर कीचड़ नहीं उछालेगा। कोई बाप अपने घर की इज्जत को नीलाम नहीं करेगा। पिताजी, अगर आप जानना चाहते हो बलवीर सिंह, क्या फैसला किया? हुजूर, ये आपकी नजर में गुनहगार है तो सजा मिलना चाहिए। गुनाह होता है, चाहे अपना हो या पराया हो। बलवीर सिंह, काश अगर उस वक्त हमारी जगह अगर तुम होते और उस वक्त का नजारा तुम अपनी आंखों से देखते तो तुम्हारा कलेजा दहल जाता। मालूम है इससे क्या किया है? ये जबरदस्ती हमारी बेटी का हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा रहा था। मैंने अपने आंखों से खुद देखा है। हुजूर, इकलौता बेटा है, काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया। मैं इतना कठोर नहीं हूं, इतना निर्दयी नहीं कि जिन हाथों से औलाद की परवरिश किया उन्हीं हाथों से मौत की सजा दूं। मुझ पर रहम किया जाए, ये काम मेरे हाथों से ना करवाया जाए। हुजूर, बल्कि किसी जल्लाद के हाथ सौंप दो, लेकिन एक बाप के हाथ से औलाद को मौत की सजा दिलाकर मेरे दिल को मत तड़पाया जाए। जब महाराज जी ने मुझे गुनहगार साबित कर दिया तो मुझे किसी जल्लाद के हाथों न सौंप कर आप खुद ही अपने हाथों से मेरा गला दबाकर मुझे मार। नहीं, जिस वृक्ष को खून से सींचा हो उस वृक्ष को काट कर फेंक दूं? नहीं, ये काम मेरे बस के बाहर है। हुजूर, मुझ पर रहम किया जाए। बलवीर सिंह, मेरे हाथों से ना करवाया जाए। अगर तुम अपने हाथ से अपने बेटे को मौत की सजा नहीं दे सकते हो तो तुम चुपचाप सीधे यहाँ से चले जाओ। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चला जाऊंगा हुजूर, चला जाऊंगा। जाओ बेटे, जाओ। यह माजरा तेरी मां सुनेगी तो उसके दिल पर गमों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो आत्महत्या कर लेगी, क्योंकि तेरी मां तुझे देखकर जीती है। वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जाओ बलवीर सिंह, वक्त को बर्बाद मत करो। सिपाही, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। और रंजीत सिंह, इसी वक्त जल्लाद को बुलाओ। ये काम जल्लाद के हाथ से करवाएंगे। क्यों नहीं राजन? सिपाही, बुलाओ कालो जल्लाद को और साथ दो इसे कालो जल्लाद के हाथ में। बुलाओ उसे। कालू जल्लाद राज दरबार में हाजिर हो। कालू जल्लाद राज दरबार में हाजिर हो।
जल्लाद राज दरबार में हाजिर। महाराज की मेरे दानवीर सम्राट आज भरा दरबार कालू जल्लाद को किस लिए याद जल्लाद इस लड़के को बियाबान जंगल की तरफ ले जाओ और उसी बियाबान जंगल में इसका कत्ल कर दो और इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा निकाल कर लाकर हमारे सामने हाजिर करो। जैसी शिवाई दे दो जल्लाद को। महाराज ये फिर आ गई यहाँ। हाँ? ये पगला गई है महाराज। ये मुजरिम अभी नहीं जाएगा। इसके हक में कुछ बातें करना चाहती हूँ। इसने गुनाह क्या किया? किस गुनाह की आप सजा दे रहे हैं इसे? हाथ पकड़ने के जुर्म में इसे मौत की सजा दे रहे हैं। ये कहाँ का कानून है, कहाँ का इंसाफ है? अरे मौत की सजा उसे दी जाती है जो सारे बाजार किसी लड़की की इज्जत लूट करके उसका कत्ल कर दे, उसे मौत की सजा दी जाती है। अगर इंसाफ करना नहीं आता है तो ये ताज उतार के फेंक दीजिए और ये बंद कर दीजिए अदालत जो गुंडों की इशारे पे चलती हूँ। नहीं महाराज इसके सर पे इसका भूत चढ़ गया है। ए कुत्ता बीच में बोला ना तो उतारूंगी जूती, अब 2500 जूती मारूंगी। देख लो महाराज ये वही भूत है इसके सर पे। राजकुमारी दीक्षा ये तुम नहीं बोल रही हो बल्कि तुम्हारे सर पे जो इश्क का भूत सवार है ये इसी का जादू बोल रहा। भूत तो आपके ऊपर कर दिया इसने। क्या पिताजी भूत तो आपने आपके ऊपर इसने कर दिया है, इसीलिए तो आपके इसके कहने के इशारे पे चलते हैं। आप इसके इशारे पे चलते हैं जिसे आप एक कोयल समझ के पाल लेना है, हरामखोर कौवा है। अरे खामोश! सिपाही बहुत बड़ा धोखा खाएंगे आप। पकड़ इस शराबजादी को ले जा करके पिताजी कमरे में बंद कर दे। मेरी बात भी यकीन नहीं हो रहा, बात में बहुत बड़ा धोखा खाएंगे। ये हरामखोर गधे बादाम खा रहे हैं आज। अरे ले जा इसे, ये पागल हो चुकी है। ले जा घसीट कर। वाह महाराज वाह, बहुत खूब। ये आपकी औलाद है जो आपको नसीहत खुद दे रही है। रंजीत और इंसाफ करना नहीं आता है तो सर का ताज उतार कर फेंक दीजिए, बंद कर दीजिए अदालत को। ये दीक्षा नहीं बोल रही है बल्कि इसके सर पे जो इश्क का भूत सवार है ये उसी का जादू बोल रहा। महाराज ठहरी आपकी बेटी, और काश हमारी औलाद होती और आज इस तरह जुबान चलाती तब मैं इसका गला घोट देता। महाराज रंजीत सिंह हमारा हुक्म है कि बगैर हमारे इजाजत ये राजमहल से बाहर निकलना नहीं चाहिए। इसका सारा भूत उतर जाएगा और जल्लाद के आने का इंतजार करते हैं। होश में हो जाओ तुम तीनों जने, नहीं तुम्हारे तीनों जने के मौत है, समझ लो। होश में आ जाओ। वाह महाराज, बहुत खूब देखा। और आप देखो कि नजारा ये रंजीत सिंह क्या तुम्हें दिखाता है। और आज तक तुम्हारी लोनिया इतने ऊंचे स्वर में ये बोल रही है, और आज के बाद ये तुम्हारी लोनिया इस राजा महल में उस योग नहीं रह पाएगी कि जब तक इसे हम अपने रास्ते से नहीं हटा दूंगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बलबीर सिंह, मैंने कहा था साले तेरा सर जरूर झुकाऊंगा, और देख कि वही हुआ जो मैंने अपने दिल में ठाना है। मैंने कहा था कि साले तेरे पंच का सत्यानाश कर दूंगा, और जब तक तेरे पंच का सत्यानाश नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। अब देख कि रंजीत सिंह तुम दोनों की खुशी कैसे छीनता है। अबे जलाकर राख कर दो, जलाकर राख कर दो। मैं वो ज्वालामुखी आग हो और पिजा मुसारा चहे वो चहेगा।
क्या खड़े सोचते भैया जल्लाद तुम्हें निकालो मेरा बार कर और निकालो मेरा जाके हाजिर करो तुम्हें दरबार में महाराज के आदेश अनुसार हम तुझे बियाबान जंगल में लेकर आए और महाराज का हुक्म तेरी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर मुझे महाराज के सामने पेश करना है। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि सबसे पहले हम तेरी आंख निकाले या कि कलेजा निकालो। मैं तो ये सोच रहा था। भैया जल्लाद, आप पहले मेरे सर को कलम कर देना, फिर उसके बाद मेरी आंख और मेरा कलेजा निकाल कर महाराज के समक्ष पेश कर देना। मुझे तड़पा तड़पा कर नहीं मारना भैया जल्लाद, मुझे तड़पा। तो ठीक है लड़के, आखिरी बार मरने से पहले हम तेरी ख्वाहिश जरूर पूरा करेंगे। अब सबसे पहले हम तेरा सर कलम करेंगे, उसके बाद आंख और कलेजा निकालेंगे। चल ले जा, एक ही बार में हम तेरा सर कलम करते हैं। मेरी माँ मुझे देखकर जीती थी और जिस वक्त ये बात मेरी माँ को पता चली गई और मेरी माँ मेरे गम में रो रो कर अपनी जान दे देगी। या भगवान, आज मेरे इन हाथों को क्या हो गया? इन्हीं हाथों से सैकड़ों खून कर डाले, लेकिन आज न जाने क्यों
जैसे इस लड़के के ऊपर मैंने वार करना चाहा, मेरे हाथ कांपने लगे और मेरे हाथों की शमशीर छूटकर जाके जमीन पर गिरी। ऐसा लगता है कि इस लड़के के पास जैसे कोई दैवी शक्ति हो। नहीं, अब मैं इसे नहीं मार सकता। जा लड़के, अब तू आजाद हो गया, अब मैं तुझे नहीं मार सकता। भैया जल्लाद, आप मुझे मार दीजिए और मार कर मेरी आंख और कलेजा निकाल कर महाराज के समक्ष पेश कर देना। अरे जरा सोचो, अगर काश महाराज जी को मेरी आंख और कलेजा नहीं मिला तो महाराज जी आपको वह आपके बीबी बच्चों को फांसी के तख्त पर खड़ा कर देंगे भैया, इसलिए मुझे मार दो भैया। हाँ बेटा, तू ठीक कहता है कि महाराज को आंख व कलेजा न मिला तो महाराज मुझे फांसी के फंदे पे झुला देंगे। लेकिन बेटा तुम घबराओ नहीं, ये काम मेरा है। मैं इसी बियाबान जंगल में जाकर मैं किसी मृग को मारकर उसका आंख और कलेजा मैं ले जाकर महाराज के सामने पेश कर दूंगा। लेकिन बेटा अब मैं तुझे नहीं मार सकता, मैं तुझे रिहा करता हूं। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं तुम्हें जरूर कहूंगा कि आज के बाद इस आसाम मुल्क की तरफ भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना, अन्यथा दोबारा पकड़े गए तो ये तो मैं नहीं बता सकता कि तुझे क्या होगा। लेकिन तेरी वजह से मुझे महाराज फांसी के फंदे पे झुला देंगे। इसलिए बेटा आज के बाद इस आसाम मुल्क की तरफ भूल कर भी अपना चेहरा नहीं दिखाना। और मैं जा रहा हूं। जाओ बेटा, जहां भी तुम रहो हमेशा खुशहाल रहो। जब मुझ जैसे खतरनाक जल्लाद ने तुझे नहीं मार सका तो इस संसार में तुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं है। ये मेरा आशीर्वाद है और मैं जा रहा हूं।